दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं, इस नवरात्रि के बाद यह 6 बड़ी और दर्दनाक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। सुनकर आपकी भी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, आपके सर पर भयंकर काल मंडरा रहा है। राहु और शनि दोनों ने आदेश दे दिया है। अब यह भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने से कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब जब आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, अब मुझे खुशियां मिलेगी, तब आपके जीवन में सारी खुशियों पर पानी फिर जाता है। किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि आपका हर काम बिगड़ जाता है। आपके मुंह का निवाला कोई गद्दार छीन कर ले जाता है। दोस्तों, ऐसा ही अक्सर नहीं बल्कि हमेशा से आपके साथ होता आया है। और अब जब सब कुछ आपके जीवन में सही हो रहा है, शनि भी अब आपके ऊपर मेहरबान था, राहु भी आपके ऊपर शुभ दशा में दिखाई दे रहा था, तो आखिर क्यों इतनी परेशानियां अब आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं? आज सारी जानकारी मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर छोटी छोटी चीजें आपको आजकल रुला रही है। हर एक छोटी छोटी चीज को पाने में भी आपको पसीना आ रहा है। जिस इंसान की कोई औकात नहीं थी आपके सामने, आज वह इंसान भी आपको आंखें दिखा रहा है, आपकी ताकत पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब हालात हमारे पक्ष में न हो, जब किस्मत का साथ हमें नहीं मिलता है, तब ऐसा ही होता है। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला जो यह समय है, इस नवरात्रि के बाद से आपके सारे ग्रह सितारे पलटवार करने वाले हैं। जितना रोना था आपने रो लिया, जितना लोगों को मजाक उड़ाना था उन्होंने आपका उड़ा लिया है। दोस्तों, अब समय आया है किसका? केवल और केवल आपका। खुशियां भी आपको मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा, समाज में इज्जत भी मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, हर एक जलने वाला आपसे आपकी तारीफें करेगा, हर एक गद्दार आपके तलवे चाटेगा। जो इंसान आपकी मजाक उड़ाता था, आपको हल्के में लेता था, अब वह भी आपकी वाहवाही करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस नवरात्रि के बाद से जो शनि है, वो नवम और पंचम भाग में उपस्थित होकर अपनी दृष्टि राहु के साथ मिला रहा है। ऐसे में राहु और शनि आपको इतना देने वाले हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी खुशियां, इतना धन, इतना सुकून आपको मिलेगा। देखिए, कई साल से दोस्तों, आपको हर छोटे छोटे काम को पूरा करने में एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ा। अगर आपको 10 रुपये भी कमाने होते तो उसमें भी आपको पसीना आ जाता। दोस्तों, ये बात तो सच है कि कोई 1 रुपये भी बिना मतलब का आपको नहीं दिया। अगर किसी ने आपकी मदद भी करी तो उसमें भी अपना पहले मतलब ढूंढा, वरना किसी ने आपकी मदद नहीं करी है। लोगों ने तो आपके मकान की ईंटें तक निकाल निकाल कर छीन ली हैं। दोस्तों, लोग आपके आसपास के, आपके रिश्तेदार कहें या आपके अपने ही कहें, इतने मतलबी हैं कि दोस्तों, जब उनका काम था तो उन्होंने मीठा बोला आपसे, जब उनको जरूरत थी तो वो आपके पास मक्खियों की तरह भिन्न भिनाएं, लेकिन जब उनका काम निकल गया, जब आप उनके काम के नहीं बचे, तो वो चुपचाप पतली गली से अपना काम निकलवा कर निकल लिए और आपको अकेला छोड़ दिया, मझधार में डूबने के लिए। जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके पास कोई नहीं था, आपके पास केवल एक इंसान था, और वह था आप खुद, आप स्वयं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए आज भी मैं आपको बस यही कहूंगा कि लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सहारे कितने ही अच्छे हो, कितने ही सच्चे हो, एक ना एक दिन तो छोड़ ही जाएंगे। मझधार में तो दोस्तों, आप तो ठोकर खाकर भी मजबूत नहीं हो रहे हो, लेकिन अब आपको मजबूत होना पड़ेगा। अब उन 6 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो इस नवरात्रि के बाद से आपके जीवन में होने वाली है। और दोस्तों, यह भविष्यवाणियां इतनी भयानक है, इतनी बड़ी है कि आप भी जब सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, आपका भी शरीर थर थर कांपने लगेगा। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। दोस्तों, पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है। ध्यान से सुनिए, आपको बहुत सावधान रहना होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय जो मंगल है वो सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है।
कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा, क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों। और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है। कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहां तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है जो रोज आपको अपना मानता है। उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। और बचाव कैसे करेंगे, वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना। चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी पर भरोसा मत करना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हां, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छिन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा, या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है।
हम 1 लाख माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है। इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है किसी की माँ को। किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए। तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का
हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है। हर बात का हिसाब रखिएगा, वरना बाद में रोना पड़े। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे। दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं। इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। यह धोखा दिल तोड़ने वाला भी होगा और आर्थिक नुकसान देने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि किसी पर भी विश्वास इन दिनों मत करिएगा। कोई कहता है कि ले मेरे साथ चल, तो उसके साथ मत जाइए। कोई कहता है कि मुझे तेरी कोई कीमती चीज दे दे, मैं तुझे वापस लौटा दूंगा, तो मत दीजिए। कोई कहता है यह खा ले, तो मत खाना। कोई कहता है यह प्रसाद है, ग्रहण कर ले, तो मत करना, क्योंकि कोई मिलावट वाली चीज, कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी हो सकती है। कोई आपको अपनी बातों में लेकर आपके राज उगलवाए तो उनको अपने राज मत बताइएगा, वरना बहुत गलत आपके साथ हो सकता है। किसी को अपनी प्राइवेट चीज मत दीजिएगा। इन दिनों दोस्तों चलन है कि खासकर महिलाएं बहुत सावधान रहें। महिलाएं अपनी प्राइवेट चीज को जितना हो सके प्राइवेट रखिए। छोटी बच्चियां भी आजकल गलतियां कर जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, कोई दोस्त हो या कोई चाहने वाला हो। किसी पर भरोसा न करें। अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी कीमती चीजें, अपने दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपको किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो किसी को भी मत दिखाइएगा। कोई राज मत बताइएगा। अपनी वीडियो किसी को मत भेजिएगा। अपने शरीर के अंग को किसी को भी साझा मत करिएगा, वरना ऐसी चोट होगी कि संभल भी नहीं पाओगे। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अपने तक इन चीजों का गलत फायदा उठा लेते हैं। नवरात्रि के बाद दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान आपके घर आ सकता है। यह व्यक्ति बाहर से तो साधारण लगेगा आपको, लेकिन इसके आने से घर का माहौल बिगड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बहस झगड़े में बदल जाएगी, क्योंकि यह व्यक्ति आपके घर में आकर तंत्र मंत्र कर जाएगा, टोना टोटका कर जाएगा। आपके घर के लोगों को भड़का सकता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके घर के लोगों के कानों में दोस्तों फूट डलवा देगा। ऐसे ऐसे इंसान होंगे दोस्तों। इसलिए अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल छिड़के और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है, कोई बड़ी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है। चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए, चाहे दोस्तों चलते चलते गिर जाएं, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाए। कुछ ऐसी दर्दनाक घटना आपके साथ हो सकती है जिससे आप कई महीनों तक दोस्तों अस्पताल के चक्कर लगाने भी पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन 3 महीनों में जो शनि है वह पहले से ही आपके लिए कई छोटी छोटी परेशानियां खड़ी करेगा। भले ही शनि आपको इन 3 महीनों में धन दौलत खुशियां सब देगा, लेकिन बदले में आपसे कुछ छीनेगा भी सही। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अपने घर से जब भी आप बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवता और अपने हनुमान जी का ध्यान करके ही निकलें। दोस्तों, इधर उधर सुनसान जगह पर जाने से आपको 10 बार पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 महीनों में नकारात्मक शक्तियों का घेराव आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। आपकी राशि के जितने भी तमाम ग्रह आपके ऊपर निगाहें डाले हुए हैं, उन सभी का नकारात्मक असर भी आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी बाहर जाएं तो ध्यान से जाएं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा और अपने साथ दोस्तों हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य पहने। यानी कि हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और एक धागा अपने लिए बनवा लें। इसके बाद आपको कोई कुछ तक नहीं करेगा पाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। लेकिन दोस्तों, इस साल अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कई लोगों के ऊपर भरोसा किया। इस साल कई लोगों से आपने आस लगाई, लेकिन आपका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आपके अपनों ने भी साथ नहीं दिया। आपको कई ऐसे मौके मिले जिससे आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते थे। इस साल किस्मत और नसीब दोनों ने आपका साथ तो दिया, लेकिन दोस्तों आपके अपनों ने ही आपका साथ नहीं दिया।
जिसके चलते दोस्तों हर बार आप पीछे रह गए, हर बार आपके हाथ खाली रह गए, आपके मुंह तक आया हुआ निवाला भी आपके पेट तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप कुछ तरक्की हासिल करें। इसी के चलते दोस्तों आज तक आपके जीवन में कोई भी बड़ी खुशियां नहीं आ पाई। खुशियां आती तो हैं, लेकिन आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाती हैं। आपका नसीब हो या आपकी किस्मत हमेशा से आपके साथ रहे, लेकिन क्या करें, आपके आसपास के लोगों ने ही हमेशा से आपके घर आती हुई लक्ष्मी को आपके दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। दोस्तों इन दिनों आप आने वाले 3 महीनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो इस पूरे साल आपने नहीं पाया। वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपने इन 9 महीनों में नहीं किया। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों जो शनि है और जो राहु है वह दोनों मिलकर आपके जीवन के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हैं, और ऐसे में आपकी मेहनत का हर एक फल अब आपको मिलने वाला है। इसीलिए इन 3 महीनों में जितना हो सके मेहनत करने पर ध्यान रखिएगा। जितना मेहनत करेंगे, जितना ध्यान आप कमाने पर लगाएंगे, जितना आपकी सोच अच्छी होगी, उतना ही आपको मिलेगा। इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोच कहीं से भी कमजोर ना हो। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि अब मेरे जीवन में यह गलत चीज ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ यह अनर्थ ना हो जाए, यह तो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा, यह मुझसे होगा ही नहीं। इस तरह के नकारात्मक व्यापक विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो भी है सब आपके विचार हैं और सब आपके विचारों से ही आपके जीवन में हो रहा है। इसलिए अपने विचारों को सबसे पहले अच्छा कर लीजिएगा। मन में एक आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि इन 3 महीनों में सब कुछ हासिल कर लूंगा। और यकीन मान लीजिए यह साल का जो अंतिम क्षण है, अंतिम 3 महीना है, यह दोस्तों पिछले कई सालों की भरपाई करेगा। और आपने जहां सोचा भी नहीं था वहां से धन आएगा। आप जहां कदम रखेंगे वहां दोस्तों धन दौलत खुद ब खुद। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कमाने पर आपका हमेशा जोर हो, आलस्य न करिएगा। इन 3 महीनों में इतना जोर लगाना है आपको अपने जीवन में खुशियां, अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए कि इन 3 महीनों में ही आपको अपने पूरे जीवन का परिश्रम झोंक देना है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं, नवरात्रि बीत चुकी है, अब कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आएगा। इसके बाद से दोस्तों साल के अंतिम कुछ महीनों की शुरुआत हो जाएगी। त्योहारों के भी इस महीनों में अंत हो जाएंगे और एक नए साल की फिर शुरुआत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो जाता जाता साल है आपके जीवन से हर एक दुख ले जाने वाला है। कई बड़े बड़े अवसर आपके पास खुद चलकर आने वाले हैं, और अगर उन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप वापस से खाली हाथ रह जाएंगे। इसलिए आपको हर चीज में एक्टिव रहना पड़ेगा। कहीं काम का कोई अवसर आया तो उस काम को पहले ही पूरा करने का सोच लीजिए। किसी भी काम को कल पर आपको नहीं टालना है। और इन 3 महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह करने का सोचेंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके कुछ अपने हो या कुछ पराये दोस्तों, ये लोग सबसे पहले आएंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका भला करने की कोशिश करेंगे और आपके ऊपर एक ऐसा माया जाल डालेंगे जिससे आपको लगेगा कि यही व्यक्ति तो था जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति तो मेरे लिए इतना अच्छा है, मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरी भलाई चाहता है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये सारा का सारा एक माया जाल होगा। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह से आपके जीवन में आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे लिए मेरा जीवन साथी है, मेरे लिए मेरा भाई है, मेरे लिए मेरा अपना है, मुझे अंतिम समय तक साथ देने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपको चूक नहीं करनी है। यह लोग इसी सोच से आएंगे और ऐसी सोच आपके पूरे जीवन को तबाह करने के लिए लेकर आएंगे और आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसा कार्य करके चले जाएंगे कि फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। आपके साथ एक ऐसा बड़ा धोखा करेंगे कि फिर आप उठ तक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी पर भी इन दिनों भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो राहु है वह मंगल से तीसरे भाव में दोस्तों दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कई समय ऐसे आएंगे आपकी जीवन में कि आपको हर चीज में धोखा मिलेगा। जी हां, किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। व्यापार हो या नौकरी या घर परिवार,
कहीं पर भी आपको भरोसा इन 3 महीनों में नहीं करना है। खुद अकेले चलने की आदत डाल लीजिएगा। दोस्तों, अगर किसी पर भरोसा करा तो लंबे समय तक आपको पछताना पड़ सकता है और एक ऐसी चोट आपको यह लोग दे जाएंगे कि फिर आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो दिल की चोट है दोस्तों, वापस भरेगी नहीं और आपके पूरे जीवन में फिर केवल तबाही ही तबाही होगी। देखिए दोस्तों, आने वाला जो ये समय है, इसमें आपके बच्चे का चंद्रमा एक माँ की तरह आपका ख्याल रखेगा। दोस्तों, आपका जो यह चंद्रमा है, आपके परिवार के लोगों का जो चंद्रमा है, वो आपका पूरी माँ की तरह ध्यान रखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप और आपका पूरा परिवार जब उनका चंद्रमा मजबूत रहेगा तो आपको हर क्षेत्र में परिश्रम करने में, मेहनत करने में, परिणाम हासिल करने में, हर कार्य को पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान रहती है, और जिस परिवार के ऊपर चंद्रमा मजबूत, उसके ऊपर कुबेर देव भी साक्षात मेहरबान रहते हैं। इसलिए चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। और चंद्रमा कैसे मजबूत होगा? सबसे पहले आपको अपने सभी घर के लोगों को चांदी की कोई भी चीज पहनानी है। जी हां, चांदी की कोई भी चीज। पहले महिलाएं तो अक्सर पहना करती हैं, कभी पायल के रूप में तो कभी चूड़ी के रूप में, लेकिन आपको भी यानी कि पुरुषों को भी चांदी की कोई ना कोई वस्तु अवश्य पहननी चाहिए। घर में भी कोई ना कोई चांदी की चीज अलग से रखिएगा। दोस्तों, ऐसे इन 3 महीनों में एक ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो धन दौलत है, आपकी जो सोच है, वह बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आने वाले जो यह 3 महीने हैं, उसमें केवल एक मंत्र का ध्यान रखना है, एक नियम का ध्यान रखना है। क्या करना है? पैसा सबसे पहले आपकी सोच में आता है। अगर दिमाग में कमी है, दिमाग में किसी बात का डर है, दिमाग में किसी चीज का शक है, तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। पैसा कभी भी आपके पास नहीं ठहरेगा। अगर आपको समृद्धि का एहसास है तो पैसा आकर्षित होगा। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया भले ही ना हो, भले ही आपके जीवन में मुसीबतें परेशानियां हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर परेशानियां भी हैं तो चली जाएगी। अगर केवल सोच अच्छी है, आपने सोच बना ली कि पैसा आएगा तो आकर ही रहेगा। देखिए, पैसा क्या है? पैसा एक ऊर्जा है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पैसे को खींचती है। सोचो कि मैं पैसे के लायक हूं, मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे चारों तरफ है। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्या करना है? आंखें बंद करो, अपने आप को उस जीवन में जियो जहां पर पैसा ही पैसा है, जहां सफलता है, जहां आजादी है। ऐसा कुछ जियो दोस्तों, आपको ऐसा फील करना है। दोस्तों, खुद को शुक्रिया बोलो। तो यह नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इन 3 महीनों की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों की ओर मैं बढ़ता हूं। पहली बड़ी भविष्यवाणी देखिए। इन 3 महीनों में अचानक किसी पुराने मित्र या किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आप भावुक भी हो जाएंगे। और यह मिलन इसलिए होगा क्योंकि ग्रहों का योग पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के संकेत देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने पहले दगाबाजी करी, जिसने पहले धोखा दिया, उसको वापस अपने जीवन में आने मत देना, वरना वापस रोते रहोगे। साथ ही यह जो 3 महीनों का मध्यांतर है, यानी कि बीच का समय, यानी कि नवंबर का महीना, यहां से आपको आर्थिक पक्ष में राहत मिलने लगेगी। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा। कैसे न कैसे आपके कार्य बनने लगेंगे। कर्ज धीरे धीरे कम होगा, बोनस भी मिलेगा, और यह अचानक मिले धन से आपके तनाव भी कम होंगे। जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक आपका तनाव कम होने लगेगा, जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। तो यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों यानी कि इन 3 महीनों में सबसे बड़ी घटना यह है कि अक्टूबर और नवंबर, यह 2 महीने, इसमें आपके शरीर में दोस्तों कई तरह की परेशानी आएगी। कभी हड्डियों से जुड़ी, कभी पेट से जुड़ी, कभी आंतरिक कोई समस्या आपको परेशान करेगी। यह ग्रहों की स्थिति का असर तो होगा, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, समस्या बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी, इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रख लेना।
कहीं कोई बीमारी अगर शरीर में लग गई तो वह आने वाले कई महीनों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे साथ बुरा वही इंसान करता है जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और कभी किसी के लिए। मित्रों, तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मित्रों, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने तुरंत दे दिए। किसी ने आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव किया, आपने तुरंत हां कह दिया। तो इस वजह से होता यह है मित्रों कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना है कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आई है, जन्म नहीं ले पाई है। लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं, ईमानदार हैं। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोगों को ही छल्ला जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमेशा अपने असूल पर जीता है, लेकिन ये दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मित्रों, आप सच के साथ रहे हमेशा और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखट्टा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे जीवन में संकट अजनबी नहीं लाते, बल्कि रोज की तरह साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग ही तुम्हें धीरे धीरे जहर पिलाते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि अपनेपन के मुखते पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखटा है मित्र अपनेपन का। और इस झूठ से मैं आगे वीडियो में बहुत जल्दी पर्दा भी उठाऊंगा। लेकिन इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अपनों के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम क्या करते हो कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के तो दुख दूर करने की। जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा मित्रों। और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि यार, मेरा तो राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियों को सहते सहते अपने अंदर एक जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है, और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो मित्रों। लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी सेहत में इस वक्त बहुत बड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, तुम्हारी एक और सबसे बड़ी बुरी आदत और है, और वह आदत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हैं कि आज दिन अच्छा होगा,
लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मित्रों भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो। मित्रों, अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द से करता है, सुकून से नहीं, और यही वजह है कि फिर तुम्हें उठते ही तुम्हारा मन बेचैन लगता है। तुम्हें सुबह की चाय भी कभी मीठी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने भूतकाल में ही खोए हुए रहते हो। अब ध्यान रखें, मित्रों की हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अंधेरों के बाद उजाला होता ही है। और पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी बहुत अंधेरा था मित्रों। तुमने रिश्तों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, पैसों से भी धोखा खाया। मित्रों, पैसों ने भी आपको बहुत सताया है। पिछले कुछ समय से धन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, जितनी मेहनत करते उतना नहीं आता, और जो था वह भी बार बार चला जा रहा था। तो इस बार मित्रों, आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। तुम घर से निकलते ही सोचते हो कि आज ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, आज मेरा दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन वहां तुम्हें वहीं लोग मिलते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में अगर कोई इंसान ऊंचाइयों पर जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तारीफ पा रहा है, तो उस इंसान के आसपास जलने वाले पराये नहीं, दूर के नहीं, बल्कि आसपास के ही होंगे। यह स्वाभाविक सी बात है मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है कि तुम्हें अभी के समय में इन सब लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम मुस्कान दिखाकर सब कुछ झेलते हो, लेकिन भीतर से टूटते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बार चुप रहकर ही सबको ताकत दे देते हो। लेकिन देखिए मित्रों, ध्यान रखना कि बोलते का मुंह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कड़वी बात बोल रहा है तो उसे जाकर क्लियर करो कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैठकर सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि कई बार होता यह है मित्रों कि तुम जितना चुप रहोगे, आज के समय में लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। और ये समय आज के समय में सहन करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने लोग हैं। और सहन कितना करोगे? मित्रों देखिए, इंसान को थकान कब होती है? जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और आपके जीवन में भी इस वक्त मित्रों मेहनत बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उस तकलीफ से तुम बहुत जल्दी जीत भी जाओगे। मित्रों, इस वक्त शुक्र तुम्हारा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। यह बात आप नोटिस कर लें, कान खोल कर सुन लें, क्योंकि तुम्हें अपनी धर्मपत्नी से इतना सुख मिलेगा कि तुम्हें आज से पहले उस सुख की कभी कामना भी नहीं की थी। तुम्हारी पत्नी का साथ मिलने की वजह से तुम्हारे जीवन की टेंशन यूं ही आधी हो जाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार होता यह है कि एक वक्त के बाद कोई इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन साथी से शेयर करता है। तो वही मित्रों, आपके जीवन में जो तकलीफ थी, जो थकान थी, जो तनाव था, जो दुख तुम्हें सता रहे थे, वह सब तुम्हारी पत्नी जल्द से जल्द दूर कर देगी। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। पिछले कुछ समय में जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आने वाला इंसान भी वैसा ही हो। हाँ, कई बार लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन छानबीन अच्छे से कर लेना कि जो इंसान इस बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रहा है, उस इंसान का कोई भूतकाल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए, रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज बिल्कुल नहीं रही है। रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। लोग आसानी से भरोसा तोड़ देते हैं, आसानी से विश्वास तोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि कर्मों का बीज हमेशा वही उगता है जो हम बोते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होगी, और बुरे कर्म करोगे तो जिंदगी में बुरी चीजें होंगी। इससे मित्र स्वाभाविक सी बात है कि तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम खुद को दोष नहीं दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि जब आप शाम को घर लौटेंगे तो तुम्हें लगता है अब घर में सुकून मिलेगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। घर में वही लोग तुम्हें सवालों और तानों से घेर लेते हैं, जिनके लिए तुम सब कुछ त्याग करके मेहनत करते हो।
कई बार मित्रों देखिए, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भी सीखने को मिली हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी तुम्हें सुनने को मिली हैं जिनके बारे में तुमने आज से पहले सोचा ही नहीं है। मित्रों, बता देता हूं कि तुम सोचते हो ये लोग मेरे अपने हैं, ये तो मुझे कभी नहीं दुख देंगे, लेकिन कटु सच यही है कि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं और तुम रोज उसका नमक खाते हो। और ध्यान रखना कि जिनका नमक खाते हो वही लोग तुम्हारे जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं, यानी कि खिलाने वाले भी अपने होते हैं और छिड़कने वाले भी अपने ही होते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि हर सवेरा एक नई जिंदगी लेकर आता है। रात को जब सोते हो तो तुम्हें लगता है कल से सब बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। मित्रों, मैं बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का चक्र बदले। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी झिझक और मौज तुम्हें कैदी बनाए रखते हैं। आपकी चुप रहने की आदत तुम्हें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगी। मित्रों, और बता देते हैं कि सच यह है कि अगर तुम आज से छोटे छोटे फैसले अपने हिसाब से लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह बोझ टूटने लगेगा और जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। मित्रों, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए उनकी उम्र अब हो चुकी है। वह बुजुर्ग है, बुढ़ासा भी है, और कहते हैं कि बूढ़ासा कई बार बीमारियों का घर भी होता है, और जब बीमारियां लगती है तो फिर पैसा पानी की तरह भी बहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पानी की तरह नहीं बहे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अपने माता पिता को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब आने वाला समय जो है आपके लिए परिवर्तनकारी रहेगा। परिवर्तनकारी इस तरह रहेगा कि आने वाले समय में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। पहला रास्ता वही पुराना जहां तुम्हें हर कोई इस्तेमाल करके छोड़ देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, तुम्हें झूठ और धोखे में रखेगा। तो वही मित्रों ध्यान रखिएगा। दूसरा रास्ता वो है जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा और किसी भी रिश्ते को आंख बंद करके नहीं अपनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता तुम्हें तकलीफ जरूर देगा, लेकिन यहीं से तुम्हारे जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा। मित्रों, तुम्हारे जीवन में तकलीफें कम नहीं हैं। आए दिन तुम्हें किसी ना किसी दुख को झेलना पड़ रहा है। कभी संतान को लेकर दुखी होते हैं, कभी माता पिता को लेकर दुखी होते हैं, कभी पत्नी की छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंच जाती है। तो मित्रों देखिए, सबकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम हर किसी की बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हो, खुद को तकलीफ देने लग जाते हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना है। जो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, उन लोगों से तुरंत दूरियां बना लेनी है। और ध्यान रखिए कि यदि आपको डॉक्टर ने कोई सलाह दी है, कोई गोली दवाइयां मेडिसिन दी है जिसका प्रयोग समय समय पर करने को कहा गया है, तो मित्रों आप समय पर प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज का बहुत समय नहीं है कि तुम छोटी सी लापरवाही बरतोगे और कुछ नहीं होगा। मित्रों, अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, परिवार में पेशा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन पैसों की वजह से ही घर में विवाद होते हैं, क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं। आए दिन परिवार में हर कोई व्यक्ति पैसों के लिए तरसता रहता है, कोई शारीरिक दुख भोग रहा है, तो इतना दिव्य चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे यदि आपने कर लिया तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। मित्रों, क्या करना है कि आपको हल्दी की 2 गांठ लेना है और उस हल्दी की गांठ को लेकर आपको अपने घर के आसपास या किसी मंदिर के आसपास किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। अब बरगद के पेड़ के नीचे जाने के बाद उस बरगद के पेड़ के उत्तरी या पूर्वी कोने में उन 2 हल्दी की गांठ को फेंक देना है। आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, हल्दी की गांठ को हाथ में लेकर मन में उन दुखों का, उन समस्याओं का मित्रों स्मरण करें और उन घाटों को उत्तर या पूर्वी कोने में फेंक दें और प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हे कुलदेवी, हमारे जीवन में जो भी दुख है, हमारे जीवन की जो भी तकलीफें हैं, उन्हें जल्द से जल्द हरने का कष्ट करो। और इतना बोलकर आपको वहां से घर आ जाना है।
लेकिन ध्यान रखना है कि उपाय को करने के बाद, वहां से निकलने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो हो सकता है कि उस उपाय का असर आधा हो जाए या फिर वह उपाय असर ही न करे। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि बरगद के पेड़ की जड़ों में ही ऐसी अदृश्य और सर्वशक्ति मानी शक्तियां निवास करती है जो सीधे भगवान के चरणों तक जाती है। और वहां पर अगर आपने 2 हल्दियों की घाट फेंक दी तो वह गांठ सीधे हमारे देवी देवताओं के चरणों में जाएगी, और अगर देवी देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर मानो आपके तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी।